हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क का दूसरा चैप्टर है। पहले मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। उसका दूसरा चैप्टर है, यदि 28 पुरुष किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं तो शेष कार्य के अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को कार्य पर लगाने होंगे। यानी 28 पुरुष हैं, ये हमारे एक कार्य को 7 दिन में एक सप्ताह दे रखा है। कार्य को 7/8 भाग को करते हैं 7 दिन में। ठीक, अब इसका कितना भाग बचेगा हमारा 2, यानी शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए शेष कार्य बचेगा 1/8 हमारा। ठीक है, और x × 7, क्योंकि सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों का मतलब x, यानी सप्ताह में पूरे करने के लिए 7। ठीक, 8 से 8 काट देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 4 बार कट जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पर कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? 4 पुरुषों की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे आपको a और b एक काम को 12 दिन में, b और c 8 दिन में। जैसे a और b एक कार्य को 12 दिन में, b और c इसी कार्य को 8 दिन में, C और A इस कार्य को 6 दिन में। अलग अलग तीनों करते हैं, जैसे A और B 12 दिन में, B और C 8 दिन में, C और A 6 दिन में। तीनों का एलसीएम लेते हैं, आपको पता होगा। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, अब इन तीनों का हमने एलसीएम ले लिया। अगर ये तीनों करवाते तो तीनों को हम जोड़ देते, यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि 2 दोनों में तीनों जगह दे रखे हैं, तो ट्वाइस इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हमारा 9 हो जाएगा। अगर तीनों की पूछता कि तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 9/2। टोटल कार्य हमारा 24 है। अगर तीनों का निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर जैसे A + B + C इक्वल टू 24/9/2, तो हमारा 48/9 आ जाएगा इसका आंसर। हमें पूछा है B, यानी B अकेला कितने दिन में कर देगा। तो B कहाँ से निकालेंगे? B यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से। यानी C और A एक दिन में 4 करते हैं, और A B C तीनों एक दिन में कितना करते हैं? 4.5। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी B की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी B एक दिन में आधा कार्य करता है। ठीक है, और कार्य कितना है? टोटल 24। तो एक दिन में B कितना कर देगा? 1/2। तो उसे टोटल कितने दिन लगेंगे? उसे टोटल लगेंगे 48 दिन। ठीक है ना, क्योंकि 24 कार्य है, एक दिन में 1/2 करता है, तो 48 दिन लगेंगे B को। ठीक है ना। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी काम के 7/10 भाग को A 15 दिन में, यानी एक कार्य के 7/10 भाग को कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक, और उसके बाद दे रखा है, उसके पश्चात वह B की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में, यानी B की सहायता से, यानी A तो करता ही करता है, B और आ जाता है, यानी A और B उसको कितने दिन में शेष कार्य बचेगा हमारा? 3/10। क्यों 3/10 क्यों लेंगे हम? क्योंकि जो शेष ये होता है हमारा टोटल कार्य, नीचे वाला मानते हैं, तो टोटल कार्य हमारा 10 है, इसमें से 7 किया A ने 7 दिन, 15 दिन में। ठीक, और A और उसके बाद B की सहायता ली उसने, B की सहायता से शेष कार्य हमारा हो गया 3/10। तो कितने दिन में? 4 दिन में। ठीक है, 4 दिन में। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका हो जाएगा 150/7, और यहाँ हो जाएगा हमारा 40/3। ठीक है ना। इन दोनों का लेंगे एलसीएम, टोटल वर्क निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा 600 करने के लिए 15 चौका 60 और यहाँ 7 चौक 28, यानी 7 से 7 काटना पड़ेगा, जब भी तो 600 हो पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें करने हैं 15 × 3, 3 से 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि ये भाग में है, और 15 चौका 60 में 600 हो जाएंगे। ठीक है, तो A और B की एफिशिएंसी आ गई हमारी 45, और A की अकेले की आ गई 28। तो B अकेला कितना कर रहा है एक दिन में? B अकेला कर रहा है हमारा 70। ठीक, अगर हमसे A और B दोनों से करवा रहा तो 600/45, इससे इसका भाग दे देंगे, कितनी बार हो जाएगा? 15 × 45, 15 चौका 60, यानी 40/3 आंसर हो जाएगा, या 13 सही 1/3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब जैसे आगे क्वेश्चन दे रखा है, आगे क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, अच्छा क्वेश्चन है समझना। जैसे किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। बचा हुआ भोजन बचे व्यक्ति कितने दिन और खा पाएंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको ज़्यादातर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे पहले शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, 400 व्यक्ति हैं हमारे। अब क्या दे रखा, 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त था। 31 दिनों का, 28 दिनों बाद यानी 28 दिन के बाद 280 व्यक्ति चले गए, तो 28 दिन बाद गए तो कितने दिन का बचा होगा भोजन, 3 दिन का बचा होगा ये टोटल, क्योंकि 28 और 3 31 हो जाएंगे। ठीक है ना, 28 और 3 31 हो जाएंगे। अब 280 चले गए तो कितने बचे होंगे, 120 व्यक्ति। कितने दिन चलेगा, तो x मात्र। ठीक है, समझना है इस क्वेश्चन को। यानी दे रखा है किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। बचा हुआ भोजन बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, समझना। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। जैसे 400 व्यक्ति तो 28 दिन बाद 280 चले गए तो कितने बचे, 120। 400 व्यक्तियों को 28 दिन बाद गए हैं, यानी 28 दिन का तो 400 वो खा ही चुके होंगे। 31 दिन का टोटल खाना था, तो 28 दिन का खा चुके, बचा कितने दिन का, 3 दिन का। 3 दिन का खाना ही तो बचा होगा, तो कितने व्यक्ति बचे, 120। तो इनके कितने दिन के लिए चल जाएगा, 0 से 0 काट दो, ये 12 बार यानी x बराबर 10 आ जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ लेना। अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार समझ लेना अच्छे से। देखो एक क्वेश्चन ये है, ए 25 घंटे में 75 प्रश्न लिख सकता है। ठीक है, ए और बी मिलकर 27 घंटे में 135 प्रश्न लिख सकते हैं। बी को 42 प्रश्न लिखने में कितना समय लगेगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, समझ लेना बहुत अच्छे से। जैसे ए है यानी 25 घंटे में 75 प्रश्न यानी पेज, 75 पेजों को ये 25 घंटे में लिखता है, तो 25 से 75 तो 1 घंटे में कितने पेज लिखता है, ये 3। ठीक है, और ए और बी मिलकर 27 घंटे में 135 पेज लिखते हैं, यानी ए और बी 27 घंटे में, यानी ए और बी 27 घंटे में कितने पेज लिखते हैं, ये 135। ठीक है ना, तो ए ने यहाँ पर 27 घंटे तो काम किया ही होगा, तो ए का 1 घंटे का काम 3 है, यहाँ से निकालेंगे 27 घंटे का कार्य कितना आ जाएगा, ए का 27 घंटे का कार्य आ जाएगा 81। ठीक है, 135 में से 81 घटा देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 54। तो यानी बी हमारा 54 कर रहा है, कितने घंटे में कर रहा है, 27 घंटे में। 27 घंटे में कर रहा है, 27 दूनी 54, यानी जो बी है हमारा 1 घंटे में 2 कर पा रहा है। उसे कितने पेज लिखने हैं, 42। तो 42 करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, 21 घंटे का समय लग जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी का। अब ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मैं किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता हूँ। यदि आप प्रतिदिन 9 घंटे काम करें तो वह 6 से 2/3 दिन में समाप्त हो सकता है। यदि हम दोनों मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें तो कितने दिन में हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझना आप। जैसे 8 यानी ए मान लो, ए 8 दिन कार्य करके कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में कर देता है। ठीक, और बी मतलब आप मान लो, आप प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके कितने दिन में, 6 से यानी 20/3 दिन में। ए और बी की इफिशिएंसी निकाल लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ काट देंगे, 3 से 3, 9 से 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 4 बार, 4 से ये 2 बार, यानी A/B हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक, 1/2 आ जाएगा। तो इसके बाद हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, यहाँ से कहीं भी वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ से टोटल वर्क निकल आएगा। तो ए इसमें वैल्यू पुट कर दें हम, तो ए की जगह 1, बी और 8 × 15, 15 8 120, टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 120। अब पूछ रहा है इसमें, तो अगर हम दोनों मिलकर, दोनों का मतलब हो गया 120, इफिशिएंसी कितनी होगी, दोनों की हो गई 3, और कितने करें घंटे, 3 घंटे काम करें, तो इससे ये कट जाएगा 0, इससे ये कट जाएगा 4 बार, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने, आपने देखे होंगे।
ये पार्ट सेकंड है। और भी इससे संबंधित और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा था अभी ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार ज़रूर समझना अच्छे से, जब आपकी समझ में आएगा। ठीक है।